नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत और अर्जेंटीना कार्यनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर सहमत। दोनों देशों ने व्यापार और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील पहुंचे। वे आज रात शुरू होने वाले 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी। मंडी और चंबा में बादल फटने की खबर। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की। देश के विभिन्न हिस्सों में आशूराए मुहर्रम श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अमरीकी उद्यमी एलॉन मस्क ने अमेरिका में 2 पार्टियों वाली व्यवस्था को चुनौती देते हुए नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से 15 बच्चों सहित 51 लोगों की मौत, कई लोग अभी भी लापता। और क्रिकेट में भारत दूसरे टेस्ट के अंतिम दिन 536 रन की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में। इंग्लैंड आज अपनी दूसरी पारी में आगे खेलना शुरू करेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और अर्जेंटीना कार्यनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई के साथ कल एक सार्थक बैठक की। दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देश वाणिज्य और व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष और औषधि क्षेत्र सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तथा कार्यनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच कार्यनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने भारत मर्कोसुर व्यापार समझौते के विस्तार के लिए अर्जेंटीना के सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहेगा। सस्ती और क्वालिटी दवाएं बनाने के अपने काबिलियत की बात रखकर भारत ने अर्जेंटीना से आसान आयात नियमों का अनुरोध किया। इस पर अर्जेंटीना ने कहा कि यूएस एफडीए या यूरोपियन ईएमए स्वीकृत दवाइयों को अर्जेंटीना में आयात करने की अनुमति होगी। ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को लेकर सहयोग पर भी खास जोर रहा। शेल गैस, तेल और लिथियम के विशाल भंडार के साथ अर्जेंटीना को भारत की बढ़ती ग्रीन ऊर्जा और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग, ड्रोन के विविध उपयोग एवं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति मिलेई ने भारत के यूपीआई में गहरी रुचि दिखाई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अर्जेंटीना के मजबूत समर्थन के लिए प्रधानमंत्री ने उनका आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मिलेई को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, ब्यूनस एयर्स। विदेश मंत्रालय में सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। श्री कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को अर्जेंटीना के मजबूत समर्थन और एकजुटता की प्रशंसा की और इसके लिए राष्ट्रपति हावियर मिलेई को धन्यवाद दिया। The Prime Minister thanked President Milei for extending strong support following the recent terrorist attack in Pahalgam in India's Jammu and Kashmir and appreciated Argentina's solidarity during this difficult time. It is expected that the visit will further strengthen the strategic partnership between India and Argentina and allow us to explore new avenues of cooperation across a wide range of sectors. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आज रात शुरू हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक शासन सुधारों और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ कार्यनीतिक संबंधों के बारे में प्रधानमंत्री ब्राजील के राष्ट्रपति इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ चर्चा करेंगे। ब्राजील पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट। ब्राजील में काफी अरसों से बसे भारतीय मूल के लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। आस्ट्रा लाइट नाम के ब्राजीलियन गायकों ने ओम उच्चारण और तिरंगा फहराते हुए मोदी मोदी की गूंज के साथ भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे और उसके बाद अन्य बैठकों में भी भाग लेंगे। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, रियो डी जेनेरो, ब्राजील।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने रियो डी जेनेरो में कल रात ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के साथ अपनी बैठकों के दौरान कार्यनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। रूस के वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोफ के साथ बैठक में उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में आपसी सहयोग के मुद्दों सहित न्यू डेवलपमेंट बैंक से जुड़े मामलों पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने चीन के वित्त मंत्री लेन फोआन से भी भेंट की। उन्होंने कहा कि विश्व की दो सबसे बड़ी और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं होने के नाते भारत और चीन समावेशी वैश्विक विकास और नवाचार का पुरोधा बनने की स्थिति में हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी उद्यमी एलॉन मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की है जिसका नाम अमेरिका पार्टी होगा। इसका उद्देश्य रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के वर्चस्व वाली दो पार्टी वाली व्यवस्था को चुनौती देना है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह घोषणा करते हुए एलॉन मस्क ने दोनों प्रमुख पार्टियों पर अनियंत्रित सरकारी खर्च और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मस्क का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है और इसलिए वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज गाजा में युद्ध विराम समझौते पर वार्ता के लिए एक दल कतर भेजने की घोषणा की। ये पहल लगभग 21 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए नए सिरे से किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों के बीच की गई है। हालांकि नेतन्याहू ने हमास द्वारा कतर वार्ता के संबंध में पेश किए गए नवीनतम युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री के कल वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने की उम्मीद है। दोनों नेताओं के बीच गाजा में युद्ध विराम पर चर्चा हो सकती है। अमेरिका के टेक्सास राज्य में अचानक आई बाढ़ से 51 लोग मारे गए हैं, जिनमें 15 बच्चे शामिल हैं। तेज बारिश के कारण गुआडाल्यूप नदी का जलस्तर 3 घंटे में लगभग 30 फीट बढ़ गया, जिसके कारण यह घटना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने अमेरिका सरकार और पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। इधर देश में हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने मंडी, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज सुबह से ही भारी बारिश का दौर जारी है और पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा जिला के नगरोटा सूरिया में 102 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इस बीच प्रदेश में मंडी व चंबा जिलों में एक एक घटना बादल फटने की भी सामने आई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों में अगले 6 घंटों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिन के दौरान पश्चिमोत्तर, मध्यवर्ती और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में तेज वर्षा की संभावना जताई है। उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में आज तेज बारिश के आसार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 1200 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आज देश की स्वास्थ्य नीति उपचारात्मक उपचार से निवारक उपचार की ओर बढ़ गई है। श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन के तहत 1700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन दिल्ली की पिछली सरकार ने इसका 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए। 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक 1 पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगा। और दिल्ली में अब रहने वाले 70 साल उम्र के जो भी व्यक्ति होगा तो जिंदगी उसको प्रधानमंत्री जी का 5 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा इलाज के लिए। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रति माह 100 आरोग्य मंदिर शुरू किए जाएंगे। प्रख्यात चिंतक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के आदर्श और सिद्धांत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दृष्टि से मूल्यवान हैं।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरे होने के समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारी समितियों ने देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस अवसर पर उन्होंने अमूल और एनडीडीबी के विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं होता। आज का दिन एक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1901 में आज के दिन ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। देश की जनता श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर के साथ जोड़कर देख रही। वही एक नेता था जिसने देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे नारे के साथ अपने स्वयं का बलिदान कश्मीर के लिए देने का काम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और अन्य नेताओं ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज ने भी नई दिल्ली के शहीदी पार्क में डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय भाषाओं के महत्व की वकालत करने में डॉक्टर मुखर्जी के योगदान की सराहना की। डॉक्टर मुखर्जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भारतीय भाषाओं को एक जो सम्मान का स्थान देना है वो स्थान देने की। उस युग में उन्होंने भारतीय भाषाओं की वकालत की। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा, भारत की भाषाओं में अगर हमारे नौजवान शिक्षा ग्रहण करेंगे, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, तो उनका समझने का तरीका बेहतर होगा। और वही आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसी पॉलिसी को इंक्लूड किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिवस पैगंबर मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन और उनके शागिर्दों की शहादत की याद में मनाया जाता है, जो सच्चाई और इंसाफ के लिए करबला में शहीद हो गए थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हजरत इमाम हुसैन ने विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य पर अडिग रहने की प्रेरणा दी थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज यौम आशूरा के अवसर पर हजारों शिया श्रद्धालुओं के साथ परंपरागत जुलजनाह जुलूस में शामिल हुए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कश्मीर घाटी में अमरनाथ जी यात्रा के लिए आज सुबह 7,208 तीर्थयात्रियों का 5वां जत्था जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से रवाना हुआ। ये सभी तीर्थयात्री आज पहलगाम आधार शिविर पहुंचेंगे और वहां से पवित्र गुफा के लिए यात्रा शुरू करेंगे। और बात खेलों की। बर्मिंघम के एजबेस्टन में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 608 रन का लक्ष्य दिया है। मेजबान इंग्लैंड ने चौथे दिन की समाप्ति तक 3 विकेट पर 72 रन बनाए थे। इंग्लैंड अब भी भारत से 536 रन पीछे है। ओली पोप 24 और हैरी ब्रूक 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। मैच आज दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले चौथे दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट इतिहास में शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन किया। भाला फेंक स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पहली नीरज चोपड़ा क्लासिक प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। कल बेंगलुरु में नीरज ने 86.18 मीटर तक भाला फेंका। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अर्जेंटीना कार्यनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर सहमत। दोनों देशों ने व्यापार और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील पहुंचे। वे आज रात शुरू होने वाले 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी। मंडी और चंबा में बादल फटने की खबर। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की। देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अमरीकी उद्यमी एलन मस्क ने अमरीका में 2 पार्टियों वाली व्यवस्था को चुनौती देते हुए नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की। और क्रिकेट में भारत दूसरे टेस्ट के अंतिम दिन 536 रन की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।